नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आज का टॉपिक है बट्टा यानी कि डिस्काउंट। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया था, उसमें टाइप 1 और टाइप 2 के प्रश्नों को सॉल्व किया था। यहाँ पर हम टाइप 3 और टाइप 4 के प्रश्न इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए, सभी के सभी इसमें मिक्स्ड प्रश्न होंगे, यानी टाइप 3 और टाइप 4 के होंगे। और ध्यान रखिएगा, इस समय जो भी वीडियोस चल रही हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न वो भी PYQ प्रश्न लेकर आते हैं। वीडियो जो है कंप्लीट देखा करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु का यहाँ पर होगा क्रय मूल्य। एक वस्तु का क्रय मूल्य। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बट्टा यानी कि डिस्काउंट। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बट्टा यानी कि डिस्काउंट। देखिए, बट्टा से संबंधित एक हमने पार्ट 1 बनाया हुआ है। अगर उसको नहीं देखा तो देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हमने टाइप 1 और टाइप 2 के प्रश्नों को शामिल किया था, और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे टाइप 3 और टाइप 4 के प्रश्न। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को PYQ प्रश्नों की श्रृंखला देखने को मिलती हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही शेयर किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। 20% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। ध्यान से समझना है, एक वस्तु है, उसका क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 64% है। क्रय मूल्य यानी कि CP, और MP मीन्स होता है मार्क प्राइस। इसे हम लिखते हैं इंग्लिश में MP से, मार्क प्राइस। इसे हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। तो बोला गया क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 64% है। हम यहाँ पर अंकित मूल्य को 100 यूनिट मानेंगे। तो 100 यूनिट का इसका 64% कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 64 ही हो जाएगा। तो देखिए, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% हो गया। अब यहाँ बोला गया है 20% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना करें। अब यहाँ पर बोला गया छूट यानी कि डिस्काउंट। डिस्काउंट दिया गया है 20% का, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट की बात यहाँ पर कर रहा है। लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। जब भी इस तरीके से देखेंगे आप, CP भी हो, MP यानी अंकित मूल्य भी हो, डिस्काउंट भी दिया जाए और यहाँ पर प्रॉफिट भी दिया जाए, तो ध्यान रखना है। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक का कह सकते हैं। MP यानी मार्क प्राइस अपॉन हो जाएगा CP, बराबर में लिखेंगे यहाँ पर 100, प्लस में लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट, अपॉन में नीचे लिख जाएंगे 100 से माइनस करेंगे D यानी कि डिस्काउंट। बस इस छोटे से फार्मूले को आपको तैयार रखना है, ठीक है। ये छोटा सा फार्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, MP यहाँ पर कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 100 दिया गया है। और CP कितना दिया गया, CP नीचे है तो CP हमारा यहाँ पर दिया गया है 64 दिया गया है। बराबर में देखिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट नहीं दिया गया है, तो इसमें 100 प्लस करके हम P लिख देंगे। प्रॉफिट हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। डिस्काउंट दिया 20%, तो डिस्काउंट 100 से 20% को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 80 बचेगा। एक लाइन में से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप यहीं पर इन वैल्यूज़ को काट दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर काटेंगे 8 अठाई 64, और यहाँ पर 8 से कट जाएगी, 8 कम 8 एक 0 लग जाएगा। तो नीचे नीचे की संख्या यहाँ पर हम काट सकते हैं। अब 2 से कट रही संख्या है, 2 से भी काट देते हैं। 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब इनका हम क्रॉस गुणा कर देंगे। इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा इस साइड में, तो आप बताएंगे 500 मिलेगा। देखिए, 5 और 100 का गुणा करेंगे क्रॉस में तो 500 मिलेगा। अब क्रॉस इस साइड में गुणा करेंगे तो 4 और 100 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 400 मिलेगा इस साइड में। 4 और P का भी गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों को गुणा करना है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 4 P बन जाएगा, ठीक है। ये 400 जो है इस साइड में, तो इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, यहाँ पर 100 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 100 बचेगा। और इस साइड में कितना बचेगा, यहाँ पर 4 और P बचेगा। तो 4 कम 4 कट जाएगा, 4 से 100 को भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। तो देखिए P बराबर कितना निकल चुका है, तो आप बताएंगे 25, यानी 25% यहाँ पर हमारा प्रॉफिट होगा। देखिए, समझाने में थोड़ा सा हमने समय लिया, बाकी इसे सॉल्व करेंगे तो मात्र
10 से 15 सेकंड ही लगेगा, उसके अंदर ही इसका आपका सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप बताएंगे 25% का यहाँ पर हमें लाभ हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, पंकज ने 800 रुपये में एक घड़ी खरीदी। वह घड़ी को 20% की छूट पर बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। पंकज ने 800 रुपये में एक घड़ी खरीदी, यानी सीपी यानी कि यहाँ पर क्रय मूल्य दिया गया है। क्रय मूल्य कितना है, तो आप बताएंगे 800 रुपये। ठीक है, 20% की छूट दी, डिस्काउंट भी यहाँ पर दिया है कितने का, तो आप बताएंगे 20% का डिस्काउंट दे रखा है। 20% का लाभ भी कमाता है, तो प्रॉफिट भी हो रहा है कितने का, तो आप बताएंगे 20% का यहाँ पर प्रॉफिट भी हो रहा है। घड़ी का अंकित मूल्य पूछा गया है, तो देखिए इतना डाटा इस क्वेश्चन में दिया गया, ये PYQ प्रश्न है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अंकित मूल्य बताना है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था MP अपॉन कितना होता है, तो आप बताएंगे CP बराबर में हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट, 100 से माइनस कर देंगे हम डिस्काउंट को। इस इक्वेशन को आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो इस पर आधारित ये सब लेटेस्ट प्रश्न हैं जो पूछे गए हैं, इसीलिए हमने इस टाइप को सिलेक्ट किया है। इस तरह से जो भी प्रश्न पूछे गए उनको हम सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए MP यहाँ पर हमें निकालना है मार्क प्राइस, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे मार्क प्राइस को। CP यहाँ पर दिया गया है, तो आप बताएंगे 800 दिया गया है, बराबर में प्रॉफिट, देखो 100 में प्रॉफिट को जोड़ना है, प्रॉफिट कितना 20, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 120। 100 से डिस्काउंट को माइनस करना है, डिस्काउंट 20 है तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 80 बचेगा। 1 0 से 1 0 काट देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब चाहें तो आप नीचे डायरेक्टली यहाँ पर काट सकते हैं, 8 कम 8 लग जाएगा, 8 से इधर काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे, इस साइड में 1 है, MP को गुणा करें तो MP ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, क्रॉस गुणा करने पर ऐसे, क्योंकि 1 है। अब 100 और 12 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 1200। देखिए अंकित मूल्य हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया, कितना है, तो आप बताएंगे 1200, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर देखेंगे। एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। अब देखिए इसमें फॉर्मूला हम यूज करेंगे MP यानी मार्क प्राइस अपॉन CP बराबर में रहेगा 100 प्लस यहाँ पर रहेगा प्रॉफिट, यहाँ से 100 रहेगा, माइनस करेंगे हम डिस्काउंट को। ये छोटा सा यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, इसी में हम वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, यानी डिस्काउंट कितने का दे रहा है, तो आप बताएंगे 15% का डिस्काउंट दे रहा है, और 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो प्रॉफिट भी हो रहा है इसे, कितने का, 10% का इसे प्रॉफिट हो रहा है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, चलिए यहाँ से हम अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों निकाल लेते हैं। अब देखिए मार्क प्राइस हो गया, यहाँ पर क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ कितने का, 10 का। अब ऊपर 100 में हमें लाभ को जोड़ना है, प्रॉफिट को जोड़ना है, तो ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी, और यहाँ पर हानि कितने की हो रही, 15 की, तो 100 से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 85 आ जाएगा। अब ये 5 से संख्या कट रही है, 5 कम 5 लग जाएगा, अब 50 7 35, यहाँ लगेगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया। अब देखिए मार्क प्राइस यहाँ पर कितना निकल के आया है, तो 22, और CP कितना निकल के आया है, 17। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य पहले बोला गया, लिखा है प्रश्न में, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का बताना है। तो क्रय मूल्य यानी CP, अंकित मूल्य यानी कि यहाँ मार्क प्राइस। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो आप बताएंगे 17, अंकित मूल्य कितना निकल के आया है, 22। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर दोनों का अनुपात यहाँ पर निकाल लिया है। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 17:22 हो जाएगा। 17:22, 17:22, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा 20% छूट देता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए
ऐसे प्रश्न को दो तरीके से हम सॉल्व करके बता देते हैं। जो मेथड अच्छा लगे उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले बोला गया 20%, यहाँ पहले 20% अधिक अंकित करता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 पंजे 100। तो यहाँ लिखेंगे पुराना मूल्य और यहाँ पर हो जाएगा नया मूल्य। पुराना मूल्य यानी नीचे का हो जाएगा, यहाँ पर अधिक अंकित करता है तो ऊपर वाले 1 को 5 में जोड़ देना है, तो इस साइड में कितना हो जाएगा 6। तो 5 की चीज़ को 6 में बेचा जा रहा है। अगले में देखिए 20% की छूट देता है, तो 20 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो यही आएगा 1/5 ही। तो इस बार 5 हमें रखना है ओरिजिनल पुराना मूल्य। छूट देता है यानी डिस्काउंट दे रहा, तो इस बार 1 को इसमें से घटा के यहाँ पर कितना लिखेंगे 4। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना मिलेगा हमें 25 मिलेगा। 6 चौक यहाँ पर मिल जाएगा 24। इन दोनों का अंतर अगर देखें, देखिए पुराना मूल्य कितना है सभी का 25 और नया मूल्य कितना है 24। तो यहाँ पर अंतर कितने का दिख रहा है, 1 का अंतर दिख रहा है। यहाँ पर ये छूट निकली है, छूट कितने की हो रही है 1 यूनिट की। इसका परसेंट हमें निकाल लेना है, तो यानी प्रतिशत, डिस्काउंट प्रतिशत यानी 1 कितना लिख देंगे यहाँ पर 25 लिख देंगे। गुणा कर देंगे हम 100 से, क्योंकि प्रतिशत बनाना है। 25 से कम 25, 25 चौके कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारी 4% की छूट। ठीक है, तो छूट कितने की हो रही है 4% की। तो यहाँ पर हानि में पूछा गया था, लाभ होगा या हानि, तो वैसे भी हानि हुई। 25 की चीज़ को 24 में बेचा जा रहा है, हानि कितने की, तो आप बताएंगे यहाँ पर 4% की। तो छूट मीन्स वही हानि। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो भी दी गई है, तो छूट हानि ना लिख करके हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हानि लिख देंगे। तो हानि कितने की हुई है, तो आप बताएंगे 4% की। तो देखिए 4% की हानि यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अब देखिए दूसरे मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे, सक्सेसिव मेथड से। देखिए यहाँ पर देखिए जैसे कि वैल्यू दी गई 20% की अधिक अंकित करता है, तो आप इसे प्लस में रखेंगे, अधिक वाली को प्लस में रखना है। अगली वैल्यू 20% की छूट देता है, छूट देने पर यानी हानि हो रही है। हानि मीन्स क्या, जैसे वो कम कर रहा है रुपए, तो जब भी छूट की बात करें या हानि की बात करें तो माइनस में उस वैल्यू को रख देना है। तो एक प्लस में एक माइनस में हो तो यहाँ माइनस लगा देना, प्लस माइनस माइनस लगा देना, इन्हीं दोनों को आपस में यहाँ पर गुणा कर देना, अपॉन में नीचे 100 रख देना। ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 20 एक प्लस में एक माइनस में है तो कट जाएंगे, तो ये तो दोनों कट गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0, 2 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 4। इसके आगे लगा है साइन कैसा, माइनस का। यहाँ पर सक्सेसिव में माइनस रिप्रेजेंट करता है कमी को, तो यहाँ पर हानि कितने की हुई है, तो आप बताएंगे 4% की हानि। तो एक दूसरा मेथड ये था। इस मेथड से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं, इस मेथड से भी जल्दी निकाल सकते हैं। जो भी मेथड अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 25,000 रुपये है, छूट प्रतिशत 15% की है। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 12,750 रुपये है तो अतिरिक्त छूट प्रतिशत कितना है। देखिए यहाँ पर एक वस्तु है, उसका अंकित मूल्य दिया गया है 25,000 रुपये। कितना दिया गया 25,000। इस पर 15% का यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी बेचा कितने पर जा रहा है, तो आप बताएंगे 85% पर उसे बेचा जा रहा है। तो इसकी 85% वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो 85 बटा कितना लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट बताएंगे 100। ठीक है, 2 0 से हम 2 0 काटेंगे। अब 1 0 यहाँ पर लगा तो 1 0 यहाँ पर लगा देते हैं। अब 25 पंजे होता है 125 का 5 हो जाएगा, यहाँ पर कैरी कितना बचेगा 12। 25 अट्ठे होता है 200, 200 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 212 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 212। तो इस तरीके से 85% की वैल्यू कितनी आ गई 21,250। ठीक है, अगली बार पुनः फिर से डिस्काउंट देता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इस बार डिस्काउंट हमें नहीं पता है, लेकिन कह रहा है फाइनली उसने बेचा है 12,750 रुपये पर। ठीक है, तो देखिए 25,000 उसका अंकित मूल्य था, उस पर जो है 85% रेट पर उसे बेचता है, तो 85% की वैल्यू हमने निकाल ली। यहाँ पर 21,250 हुई। इस पर पुनः वो डिस्काउंट देता है, अब फाइनल वो बेच रहा है 12,750 रुपये में। तो एक्चुअल में कितने का डिस्काउंट दिया गया है फिर से प्रतिशत में, तो हम यहाँ से पता करेंगे एक्चुअल में कितने रुपए का पुनः दोबारा से डिस्काउंट उसने दे दिया। तो 12,000 जितने में ख़रीदा है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 12 से 7 जाएगा, बचेगा 5, और यहाँ पर बचेगा कितना
10 से 2 जाएगा, बचेगा 8, यानी यहाँ पर 8,500 बचेगा। कितना? 8,500 यहाँ पर बचेगा। इतने का डिस्काउंट दोबारा से मिला है। अब यही डिस्काउंट परसेंट यहाँ पर पूछा गया था, तो डिस्काउंट परसेंट हम निकाल लेंगे। डिस्काउंट कितने का दोबारा मिला है? 8,500 का। और दोबारा से किस पर मिला? इस बार इस पर मिला है डिस्काउंट में, यानी 21,250 पर। प्रतिशत बनाना, इसलिए 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 1 0 से 1 0 हम काट देते हैं, 1 0 से 1 0 काट देंगे। 5 से संख्या कट रही, काट देते हैं। 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूना 10 और 55 25 हो जाएगा। 5 कम 5 लगेगा और 50 सत्ते 35 हो जाएगा। 5 से पुनः काट देते हैं, 55 40 हो जाएगा और 55 25 हो जाएगा। 5 से इसे काटेंगे तो 5 दूना 10, एक 0 लग जाएगा। अब देखिए 17 से कटती हुई नज़र आ रही है। 17 कम 17 और 17 पचे कितना हो जाएगा? 85। 5 कम 5 लगेगा, 5 चौका 20 लग जाएगा, ठीक है। 5 चौका कितना हो गया? 20। और इस साइड में देखिए 1 0 बचा था यहाँ पर, तो 100 या केवल 17 नहीं था, यहाँ पर 170 होगा, तो 1 0 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। यहाँ पे छूट गया था। 10 चौके कितना हो गया? 40। तो डिस्काउंट इसका कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 40% का इसमें सेकंड डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। कितने का? तो आप बताएंगे 40% का सेकंड डिस्काउंट दोबारा से मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, देखेंगे यहाँ पर, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपये था। दुकानदार इसे 20% की छूट पर दे रहा था, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर वह क्रमागत छूट देने पर सहमत हुआ और अंत में कुर्सी को 3,600 रुपये में बेच दिया। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूसरी छूट क्या थी? हमें दूसरी छूट यहाँ पर बतानी है। देखिए सीधा सीधा यहाँ पर बोला गया 5,000 की एक वस्तु थी, ठीक है, उस पर जो है 20% की छूट दी है उन्होंने। तो एक्चुअल में बेचा कितने पर होगा? तो देखिए बेचा है उन्होंने 80% पर। 80 बटा कितना लिखेंगे? 100। यहाँ से हमें 80% का मान निकल आएगा पहली छूट के साथ, यानी 20% की छूट दी है। तो यहाँ पर 5,000 की चीज़ थी, अब 20% का उसमें डिस्काउंट दिया। अब वो कितने की बेची गई होगी? यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 2 0 से हम 2 0 काट देते हैं। 8 पंचे कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 40 और 2 0 लगा देंगे। तो 5,000 की वस्तु को अब वो बेच रहा है कितने पर? 4,000 पे। लेकिन अंत में बोला गया, ये पहला डिस्काउंट या D1 था, यहाँ पर D2 रहेगा डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट देखिए यहाँ पर D1 जो था वो 20% का था और यहाँ पर D2 हमें पता ही नहीं है, लेकिन एक्चुअल में बोला है फाइनल में उसने 3,600 रुपये में बेचा है। तो यहाँ हमने 20% डिस्काउंट हटा करके उसका मूल्य निकाल लिया था। अब 4,000 चीज़ को ये 3,600 में फिर से बेच रहा है, दोबारा से डिस्काउंट दे दिया। कितने का दिया होगा डिस्काउंट? तो आप बताएंगे 400 का, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है? 400 का। तो यहाँ पर D2 यानी दूसरा वाला डिस्काउंट हम निकाल सकते हैं। डिस्काउंट कितने का है? तो आप बताएंगे 400 का है। किस पर दिया गया होगा? इस बार इस पर दिया गया है, तो 4,000 को हम नीचे रख देंगे, इंटू कर देंगे हम 100, ठीक है। 100 से 100 को काट देंगे, यानी 2 0 यहाँ कट गए, 2 0 यहाँ कट गए, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 4 कम 4, 4 से यहाँ काटेंगे, आ जाएगा 10। तो D2 बराबर कितना आ गया? 10%। जो दूसरा डिस्काउंट था वो कितने का दिया है? तो आप बताएंगे 10% का। तो यहाँ पर दूसरा डिस्काउंट हमने निकाल लिया है 10%। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 7। विपिन 7 नोटबुक खरीदें 3 मुफ्त पाएँ का एक डिस्काउंट स्कीम ऑफ़र शुरू करता है। 185 रुपये अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक का विक्रय मूल्य रुपये में कितना होगा यदि समतुल्य प्रतिशत छूट लागू की जाती है? इस प्रश्न में करना कुछ भी नहीं था। यहाँ पर देखिए 7 नोटबुक खरीदने पर 3 नोटबुक यहाँ मुफ्त मिलती हैं, यहीं से हमें प्रतिशत मिल जाएगा। कल वाली वीडियो में हमने बताया था जब भी मुफ्त वाली हो, जितनी भी यहाँ पर नोटबुक खरीदी जा रही हैं, कुल मिलाकर दुकानदार आपको नोटबुक जितनी देगा वो टोटल नोटबुक आप नीचे रखनी है। तो आप इस तरीके से छूट प्रतिशत यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो छूट प्रतिशत कैसे निकालेंगे? छूट कितने की है? जितनी हमें मुफ्त मिल रही हैं 3 की है। 7 3 कितना हो जाएगा? 10। दुकानदार हमें टोटल कितनी दे रहा है? 10 दे रहा है। परसेंट बनाना इसलिए 100 से गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0। तो यहाँ पर छूट प्रतिशत हमें मिलेगा 30%, यानी छूट कितने की हुई?
30% की। अब यहाँ पर जो पुस्तक थी, नोटबुक थी, उन पर प्राइस जो पड़ा था 185 रुपये पड़ा था अंकित मूल्य। इस पर 30% की डिस्काउंट हटा देते हैं यहाँ से, तो उसका विक्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, तो ये SP यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए 185 का हम 70% निकाल दें, क्योंकि देखिए अब 185 यहाँ पर लिख देते हैं, गलती से लिख गया। तो 185 इस पर देखिए 30% का डिस्काउंट हो रहा है। एक्चुअल में बेचा कितने पर जा रहा है? 70 पर। तो 70 बटा कितना लिख देंगे? 100 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 0 से 1 0 काटेंगे। अब 7 से यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, बाद में हम 10 से उसे भाग दे देंगे। 7 5 35 के हो जाएगा 5, बचेगा 3 और 7 8 56। तो 56 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 59, बचेगा 9। 9 लिख देंगे यहाँ पर, 5 बचेगा। 7 कम 7 और 5 कितना हो गया? 12 हो गया। अब देखिए नीचे यहाँ पर कितना है? 10। जब 10 से इसे हम भाग देंगे यहाँ पर, तो 1 के बाद दशमलव लगेगा। तो कुल मिलाकर 129 दशमलव कितना मिलेगा हमें? 5 मिलेगा। इसका विक्रय मूल्य निकल करके आएगा 129.5 यानी 50। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 30,000 रुपये है। एक ग्राहक को 20%, 10% की 2 क्रमिक छूट मिलती है। ग्राहक द्वारा भुगतान किया जाने वाला अंतिम मूल्य रुपयों में क्या होगा? देखिए शुरुआत में ही बोल दिया है अंकित मूल्य यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर अंतिम मूल्य पूछा गया था। अंतिम मूल्य यानी सेलिंग प्राइस फाइनल में कितना दिया? 2 यहाँ पर डिस्काउंट दिए गए थे। देखिए 30,000 रुपये उसका अंकित मूल्य था। ठीक है, इस पर पहला डिस्काउंट दिया गया 20% का। अब एक्चुअल में उसे बेचा कितने पर गया? तो आप बताएंगे 80 पर। तो 80 बटा कितना लिख सकते हैं यहाँ पर? 100। ठीक है, फिर अगला डिस्काउंट दिया गया 10% का, तो बेचा कितने पर गया होगा? तो आप बताएंगे 90 पर। तो 90 बटा कितना लिखेंगे? 100 यहाँ पर। 100 कैसे आया? 90%, 80% पर बेचा गया, ऐसे करके। अब इसे सॉल्व कर देंगे, हमें यहाँ पर अंतिम मूल्य जो है वो मिल जाएगा। 2 0 से हम 2 0 डायरेक्टली काट देते हैं। ठीक है, 2 0 से हम 2 0 डायरेक्टली यहाँ पर काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होता है, देखिए 0 कितने लगे? 1 और 2 0 लगे हैं। ठीक है, तो 1 और 2 0 लगा देंगे। 8 8 9 कितना हो गया? 72। अब 72 3 कितना हो जाएगा? अब 3 दूना कितना हो गया? 6। ठीक है, 3 दूना 6 और 3 8 24। तो इस तरीके से अगर देखें तो कितना मिल जाएगा हमें? 7 था यहाँ पर। 3 दूना 6 हो गया, 3 7 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 216 यानी 21,600। कितना मिलेगा? 21,600 यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा था, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 9। 33% की छूट के बाद एक वस्तु जो है 2546 रुपये में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? देखिए 100% की वस्तु रही होगी। ठीक है, 100% की वस्तु रही होगी, उसमें से छूट दी गई है 33% की। एक्चुअल में बेचा कितने पर गया? तो आप कितने के बताएंगे? यानी 67% पर उसे बेचा गया होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे 100% आ जाएगा। ठीक है, तो बोला 33% की छूट के बाद एक वस्तु को 2546 रुपये में बेची जाती है। वस्तु को बेचा गया यानी 67% बराबर हो जाएगा 2546 के। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। 2546 को डिवाइड कर देंगे 67 से। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 38 बार में जाएगा। कितनी बार में? 38 बार में। तो 1% का मान हमें यहाँ पर मिला है 38। हमें चाहिए कितना? 100% का मान। तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना था। अंकित मूल्य हमारे 100% के बराबर होगा। तो 1% का मान कितना था? 38। 100 का चाहिए तो 100 से आप गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर मिलेगा 3,800 रुपये। कितना मिल जाएगा? 3,800 रुपये। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। रजत द्वारा एक शर्ट पर 20%, 30% की 2 क्रमिक छूट दी जाती हैं। यदि शर्ट का अंकित मूल्य 800 रुपये है
तो छूट का मूल्य कितना है। देखिए यहाँ पर 2 क्रमिक छूटें दी जा रही हैं, तो 2 क्रमिक छूटें हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब अंकित मूल्य कितना यहाँ पर दिया गया है 800, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है तो आप बताएंगे 800। इसका समतुल्य छूट हम यहाँ पर निकालेंगे। पहला दिया गया छूट यहाँ पर है 20% का, तो 20 बटा कितना लिख सकते हैं 100। 20 से कम 20 कट लगेगा, अब 20 पंजे 100। अब देखिए यहाँ पर लगेगा पुराना मूल्य, यहाँ पर लिखेंगे नया मूल्य, जो भी नया रेट रहेगा। पुराना मूल्य यहाँ पर कितना है 5। अब यहाँ पर छूट की बात है तो 1 को इसमें से माइनस करके यहाँ पर लिखेंगे तो कितना आएगा 4। इसी तरीके से हम 30 का निकालेंगे, 30 बटा 100 लिखेंगे, 1 0 से 1 0। पुराना मूल्य कितना रहेगा इसका 10। अब यहाँ पर छूट दी जा रही तो 3 यूनिट इसमें घटा करके यहाँ पर कितना लिख देंगे 7 लिख देंगे, ठीक है। अब इनका करेंगे गुणा, 5 दशम कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 50 हो जाएगा। 7 चौके कितना आ जाएगा 28। अब देखिए 50 की चीज़ को 28 में बेचा जा रहा है, तो अंतर कितने का दिख रहा है, ये यहाँ पर डिस्काउंट है, इसका छूट है, तो अंतर दिखेगा आपको 22 की। तो यहाँ पर छूट बराबर कितनी निकल के आई है तो आप बताएंगे 22 यूनिट की। छूट प्रतिशत हम पता कर लेते हैं, तो 22 को हम ऊपर रखेंगे, छूट सदैव हमारे पुराने मूल्य पर निकलती है, यानी CP पर। पुराना मूल्य यहाँ पर कितना है 50 दिया गया है, इस पर छूट होगी। यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, और 22 दूना कितना हो गया 44 हो गया। तो देखिए यहाँ पर डिस्काउंट यानी कि छूट प्रतिशत कितनी है तो आप बताएंगे यहाँ पर 44% की छूट। लेकिन छूट का मूल्य पूछा था, छूट का मूल्य क्या है। अब देखिए उसका मूल्य स्टार्टिंग का कितना था 800 रुपये, तो इस 800 का 44% यानी छूट का मूल्य पूछा, और छूट यहाँ कितने प्रतिशत में है 44 में, तो इस 800 का 44% हम यहाँ से निकाल देंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे, 2 0 से 2 0 काटेंगे, सीधा सीधा आप गुणा कर सकते हैं। 8 चौके 32 का 2 हो जाएगा, बचेगा 3। 8 चौके 32 और 3 कितना हो गया तो आप बताएंगे 35। तो यहाँ पर छूट का मूल्य जो होगा, ठीक है, तो वो कितना है 352 निकल के आया है, ठीक है। तो 352 हमने देखिए यहाँ पर आसानी से निकाल लिया। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों का सेशन हमारा अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।